Haji, once again, good morning, class 10. Welcome back for your next class. In the last videos, we have completed our chapter number 1. Chapter number 1 हमारा complete हो चुका है chemistry का, that is chemical reactions and chemical equations. For the very beginning time, today we are going to start with the chapter number 2 of your syllabus. आज हम कौन सा chapter start करेंगे? That is chapter number 2. The name of the chapter is acids, bases and salts. एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स. देखिए हम क्या स्टडी करेंगे इस चैप्टर में. हम एसिड्स के बारे में स्टडी करेंगे, डिफाइन ऑफ एसिड, ओरिजिन ऑफ एसिड्स, प्रॉपर्टीज हो गई, प्रेपरेशंस हो गई, ऑल दीज थिंग्स व्हिच वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द एसिड एंड द सेम इज देयर फॉर द बेस एंड सॉल्ट्स. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द टॉपिक एसिड्स. चलिए जी, एसिड्स, नाम तो बहुत सुना हमने एसिड्स का. ठीक है जी, होते क्या हैं एसिड्स? अगर हम टेस्ट की बात करें तो एसिड्स आर सोर इन टेस्ट. अगर हम टेस्ट की बात करें तो जितने भी हमारे एसिड्स होते हैं, ऑल द एसिड्स आर सोर इन टेस्ट. सोर मीन्स खट्टे होते हैं टेस्ट में. ठीक है जी, अगर आपसे कोई सिंपली टर्म में कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है, दैट मीन्स सोर, दैट मीन्स खट्टा टेस्ट होता है. जितने भी एसिड आप अपने रूटीन लाइफ में यूज करते हैं वहीं से आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल सिरका, विनेगर, वो भी खट्टा होता है. दैट मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ सम एसिड्स. लेमन्स हो गए, ऑरेंजेस हो गए, ये क्या है? ये भी एसिड कंटेन करते हैं. टमाटो हो गया. ईच एंड एवरीथिंग अराउंड अस, मोस्ट ऑफ ईच एंड एवरीथिंग अराउंड अस कंटेन्स एसिड. देखिए अगर हम टेस्ट की बात करें, टेस्ट नो डाउट एसिड्स का कैसा होता है? सोर, दैट मीन्स खट्टा टेस्ट होता है. But if we talk about the exact define of acid, so what is actually an acid? देखिए acid क्या होता है? Acids are the substances. Acids are the substances which give H3O positive ion in an aqueous solution. In an aqueous solution. हम बुक्स में कई जगह पढ़ेंगे H पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव की जगह पढ़ोगे H पॉजिटिव. दैट मीन्स ये बोल दिया जाता है एसिड्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच गिव H पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन. एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस है. अगर आप H3O पॉजिटिव आयंस लिखेंगे तब भी करेक्ट है, H पॉजिटिव आयन लिखेंगे तब भी करेक्ट है. बट H पॉजिटिव आयन कुछ एक्सटेंट तक करेक्ट है. सीनियर क्लासेस में जाएंगे इट विल बी कंसीडर्ड रॉन्ग. तो हम रॉन्ग पढ़े क्यों? देखते हैं ऐसा क्यों. हम नॉर्मली जो एग्जैक्ट डिफाइन है कि एसिड्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच गिव H3O पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन. देखिए व्हाट डू यू मीन बाय एक्वस सॉल्यूशन? एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है किसी चीज के अंदर हम कॉन्टिन्यूसली वाटर ऐड करते जा रहे हैं. ठीक है, उस चीज को हम क्या बोलेंगे? एक्वस सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल हम ये बोल सकते हैं NaCl सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन. मैंने थोड़ा सा नमक डाला, ज्यादा अमाउंट में क्या है? वाटर. एक्वस मींस इन विच द लार्ज क्वांटिटी इज ऑफ वाटर कंटेंट. उस चीज को हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन. अब कहने का मतलब क्या है? जब एसिड्स का हम एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, एसिड्स का एक्वस सॉल्यूशन बनाने का मतलब है कि जब हम उसके अंदर क्या ऐड करते हैं? वाटर. एसिड का एक्वस सॉल्यूशन बनाने का क्या मतलब है? जब हम एसिड्स में क्या ऐड करते हैं? वाटर. देखिए जैसे कि मैंने आपको अभी बोला कि बहुत जगह क्या होता है, H3O पॉजिटिव की जगह H पॉजिटिव आयन लिखा मिलता है. हम ये भी बोल देते हैं, जब हम फ्रीक्वेंटली बात करते होते हैं तो हम जनरल भाषा में ये बोल देते हैं कि एसिड्स कौन होते हैं? एसिड्स आर दोज व्हिच गिव H पॉजिटिव आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन. नो डाउट इट्स नॉट इनकरेक्ट. हम प्रॉपर्ली इनकरेक्ट नहीं बोलेंगे इसको, इट्स करेक्ट एज पर द डिफाइन. बट लेटर ऑन आपको ये पता चल जाएगा कि हम इसको गलत बोल क्यों रहे हैं. चलिए, तो हमारे लिए एसिड्स कौन है? which give H positive ion in the aqueous solution. मतलब अगर हम एसिड के अंदर पानी डाल रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? H positive ion. लेकिन वो एक्चुअल में H positive होता ही नहीं है. वो क्या होता है? H3O positive ion. H3O positive ion को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन. ठीक है जी, H3O पॉजिटिव आयन को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन.
अब देखिए होता ही है, ऐसा क्यों हो रहा है, इट इज अनस्टेबल, इट इज वेरी अनस्टेबल। ठीक है, क्या होता है, H पॉजिटिव आयन स्टेबल होता है। देखिए एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एसिड है HCl, हम कहते हैं कि एसिड कौन है, जिसको पानी में डाला और उसने H पॉजिटिव आयन दिया, ये वाटर। अब एक्चुअली में होता क्या है, ये जो वाटर है ये इस H पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। देखिए मैंने क्या बोला, अब HCl की बात करें, कैसे टूटेगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। अब HCl के हमने अंदर और क्या डाला हुआ है, वाटर डाला हुआ है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ये खैर आपको आगे जाके 4 चैप्टर में ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, बस आपको इतना ध्यान रखना है, ऑक्सीजन के पास यहाँ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो ये कह लीजिए रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते, वो इलेक्ट्रॉन्स इस H पॉजिटिव को अपने पास ले जाते हैं और ये बना देते हैं H3O पॉजिटिव आयन। नो डाउट ये आपको डिटेल में पता लगेगा कि कैसे होता है, दस यू विल स्टडी इन द फर्दर चैप्टर। ठीक है, फिलहाल आपको इतना जानना जरूरी है, जो वाटर के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये डॉट्स क्या हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हुए। फिलहाल के लिए आप ये मान के चलिए, ये इलेक्ट्रॉन इस H पॉजिटिव को अपने पास खींचते हैं और क्या बना लेते हैं, H3O पॉजिटिव है। मतलब ये चाह के भी ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर पाता। कैसे एग्जिस्ट करता है, H3O पॉजिटिव आयन। इस वजह से हम ये बोलते हैं कि एसिड्स कौन होते हैं, जिनका अगर एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाए, जिनके अंदर अगर वाटर ऐड किया जाए, तो वो कौन सा आयन बनाता है, हाइड्रोनियम आयन। दैट्स व्हाई वी से एसिड्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच गिव H3O positive ion, that means hydronium ion in the aqueous solution. हाइड्रोनियम आयन मतलब H3O पॉजिटिव आयन, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी हमारे एसिड्स हैं, एसिड कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगी। एसिड्स के अंदर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि जिंक पॉजिटिव, जिंक टू पॉजिटिव, मैग्नीशियम टू पॉजिटिव, ये भी एसिड्स है, दीज आर मेटल्स। वो कहानी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ एक्वस सॉल्यूशन की बात हो रही है, मतलब जिसके अंदर पॉजिटिव H3O पॉजिटिव आयन है, या ये बोल लीजिए H पॉजिटिव आयन है, उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड्स। फिर से बोल रही हूँ, H पॉजिटिव आयन की जगह आप हमेशा क्या लिखने की कोशिश कीजिए, एसिड्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच गिव H3O पॉजिटिव आयन, हाइड्रोनियम आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन। समझ में आया? अब आपसे पूछे कोई एसिड्स कौन है, एसिड्स वो हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में H3O पॉजिटिव आयन होता है। मतलब अगर हम एसिड में वाटर ऐड करते तो हमें कौन सा आयन मिलता है, H3O पॉजिटिव आयन। अगर ये आयन मिल रहा है तो दैट मीन जो भी सब्सटेंस हमें गिवन है दैट इज एन एसिड। इज इट क्लियर? दिस इज द डिफाइन ऑफ एन एसिड। टेस्ट हम एसिड को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द टेस्ट ऑफ एसिड इज सोर, दैट मींस एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं टेस्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एसिड्स का नाम एसिड्स पड़ा ही क्यों, एसिड्स का नाम एसिड पड़ा ही क्यों, एक लैटिन वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज से एक वर्ड डिराइव किया हमने, दैट इज एसिडस। लैटिन लैंग्वेज में एक वर्ड है दैट इज एसिडस। एसिडस का मतलब होता है सोर, एसिडस का मतलब क्या होता है, सोर। और हमने भी क्या देखा कि जितने भी सब्सटेंसेस थे हमारे पास, एसिड्स थे, वो सारे सोर थे, टेस्ट में खट्टे थे। तो सोर का मतलब लैटिन लैंग्वेज में क्या होता है, एसिडस। इस वजह से इन सब्सटेंस, द सब्सटेंसेस व्हिच आर जनरली सोर इन टेस्ट, जनरल नेम क्या पड़ गया उनका, एसिड्स। दैट्स व्हाई कॉल्ड acid as an acid because they are sour in taste. The word sour has been derived, is the meaning of the Latin word that is acid. So from the word acid we derive the term acid. Acid term से हमने कौन सी term derive की, acid। चलिए ऐसे बहुत सारे acids हैं which we use in our daily life, day to day life में हमारे साथ हम यूज करते हैं। हम पढ़ेंगे भी अभी आगे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, टमाटोज हो गए, लेमन हो गया, कर्ड हो गया, विनेगर हो गया, ये डेली रूटीन में हम लोग यूज करते हैं इनके अंदर एसिड्स पर। इसका मतलब हम एसिड्स खाते हैं पर जलते नहीं है ना। एसिड से तो हमने सुना कि एसिड खाएंगे, एसिड हमारे ऊपर गिरेगा तो वो जल जाएगा। एक्चुअली क्या होता है, जो एसिड्स हमारे ऊपर गिर जाते हैं, जिससे बर्न होता है,
वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। जो हम खा रहे हैं वो एडिबल एसिड्स होते हैं, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। वो हमारी बॉडी स्टमक में तो एसिड बनता है ना, बॉडी में बनता है ना एसिड, दैट मीन्स वो हमें बन जाता है। एक पीएच लेवल होता है, जब वो पीएच लेवल देखिए बहुत नीचे, तब हमें एसिडिटी होनी शुरू हो जाती है, तब हमें जलन होती है ना, जब वो पीएच कम हो जाता है। तो एक लेवल होता है, उस लेवल से अब का कोई एसिड है, ठीक है, तो वो हमें क्या करेगा, मतलब जितना ज़्यादा एसिडिक होगा वो हमें बर्न करेगा, ठीक है। चलिए डिटेल में अब डिस्कस करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। एसिड्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, बहुत सारे बेसिस से पढ़ेंगे। द फर्स्ट बेसिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मतलब कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, नेचर ऑफ ओरिजिन क्या है एसिड्स का, हम उस बेसिस पर डिस्कस करेंगे। ओरिजिन के बेसिस पे हमारे पास दो टाइप्स के एसिड्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स को हम एडिबल एसिड्स भी बोलते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स आर आल्सो नोन एज एडिबल एसिड्स। टर्म से मतलब समझ में आ रहा है, एडिबल मतलब जिनको कंज्यूम किया जा सकता है। सेकेंड इज मिनरल acids, or we can say that inorganic acids. मिनरल मीन्स हमें ये मिनरल से मिल रहा है। मिनरल एसिड्स अपने आप में टर्म डिफाइन कर रहा है, मिनरल्स मतलब मिनरल से मिलते हैं। मिनरल्स कहाँ होते हैं, इन द अर्थ क्रस्ट। मिनरल्स कहाँ होते हैं, अर्थ क्रस्ट। दैट मीन्स अर्थ क्रस्ट में जो मिनरल्स प्रेजेंट है उससे जो हमें एसिड्स मिल रहे हैं, दैट आर नोन एज मिनरल एसिड्स और इनऑर्गेनिक एसिड। ये नॉन एडिबल एसिड्स होते हैं, ये खाए नहीं जा सकते। ऑर्गेनिक एसिड्स आर एडिबल एसिड्स, ये खाए जा सकते हैं, इसका मतलब ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। चलिए अब बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स की। देखिए ऑर्गेनिक टर्म का मतलब क्या है, जब आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे, इन द सीनियर क्लासेस अभी भी सिर्फ डिफरेंस ये है कि 9th-10th लेवल पे हम उस चीज़ को डिफरेंशिएट नहीं करते हैं डायरेक्टली, बस ये केमिस्ट्री का चैप्टर है, बायो चैप्टर है, ऐसे पढ़ते हैं। लेकिन केमिस्ट्री जो है वो आपकी 3 ब्रांचेस में डिवाइडेड होती है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। आपकी जो केमिस्ट्री है वो 3 ब्रांचेस में डिवाइडेड है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। अभी हमें किस टर्म का मीनिंग चाहिए, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक टाइम पे माना जाता था वो केमिस्ट्री है जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से के लिए हम स्टडी, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मींस प्लांट्स और एनिमल, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो केमिस्ट्री थी उसको हम क्या बोलते थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो दैट मीन्स जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स की। तो दैट मीन्स इस हिसाब से ऑर्गेनिक एसिड्स आर दोज एसिड्स व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से एसिड्स होते हैं जिसको हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, कहाँ से डिराइव करते हैं, या फिर सिंपली ये बात बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से ऐसे एसिड्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स आर द एसिड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द एसिड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के आगे प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसमें देखिए आपके लोअर प्लांट्स, हायर प्लांट्स, लोअर एनिमल्स, हायर एनिमल्स सारे आ गए, ठीक है जी। प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स। इज दैट क्लियर, ठीक है जी। ऑर्गेनिक वर्ड का मतलब क्या है, फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं दे आर नेचुरली अकरिंग। नेचुरली अकरिंग मीन्स ये नेचर में अपने आप बन रहे हैं, प्लांट्स के अंदर बन रहे हैं, अपने आप बन रहे हैं, ठीक है। हमें दैट मीन्स हम लैब के अंदर प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं एसिड्स को, इंडस्ट्रीज में प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। ये एसिड अगर मान लो टमाटो के अंदर कोई एसिड है तो वो नेचुरली है उसके अंदर, ठीक है, हम ओरिजिनेट नहीं कर रहे। दीज आर नेचुरली अकरिंग एसिड्स। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं दे आर नेचुरली अकरिंग एसिड्स।
एक बात और ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में, दे आर वीक एसिड्स। अगर ये स्ट्रॉन्ग होते ना, अभी तक ऑर्गेनिक एसिड के लिए एक और टर्म थी, दैट इज एडिबल। एडिबल मींस इन एसिड्स को कंज्यूम किया जा सकता है, मीन एसिड्स को इनटेक कर सकते हैं। अगर ये स्ट्रॉन्ग होते तो हम खा नहीं पाते, जल जाते, ठीक है। एडिबल ऑर्गेनिक एसिड्स कैसे हैं, एडिबल हैं, और दीज आर वीक एसिड्स। देखिए वीक एसिड्स क्या होते हैं, अगर मैं इसके अंदर वाटर ऐड करती हूँ, वाटर ऐड है तो एसिड ही, ये हमें H3O पॉजिटिव आयन तो देगा ही देगा, एसिड है हमारे लिए। एसिड कौन है, अगर हम एसिड को डिफाइन करते हैं, एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच गिव H3O पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मींस एसिड में पानी डालने पर वो हमें H3O पॉजिटिव आयन दे रहे हैं। लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट है, वीक एसिड सिर्फ वो एसिड्स नो डाउट वो होते हैं कि जिसके पास H3O पॉजिटिव, लेकिन वीक एसिड्स कौन से होते हैं, वीक एसिड्स आर दोस एसिड जिसके अंदर हमने वाटर डाला, जब उसके एक्वस H3O पॉजिटिव आयन मिलते हैं प्लस मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स साथ में होते हैं, ठीक है। ये बोल दीजिए मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। देखिए इजी सा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल CH3COOH। अगर यहाँ पे आपको अभी कंफ्यूजन हो रही है, आप बेशक H पॉजिटिव लिख लीजिए, कोई गलत नहीं करेगा। H3O पॉजिटिव CH3COOH, इसके अंदर H2O डालते हैं तो नो डाउट H3O पॉजिटिव मिलेगा। एक्चुअली होता क्या है, ये ऐसे टूटता है, ये इतना डिटेल में आपको सिर्फ समझने के लिए, ये ऐसे टूटता है CH3COO नेगेटिव H पॉजिटिव। अब ये जो H पॉजिटिव, ये तो सिर्फ हम एक ही मोल की बात कर रहे हैं ना, हम सिर्फ एक ही मोल की बात कर रहे हैं। अगर मान लो मैंने किसी बॉटल में एसिड लिया है तो जरूरी थोड़ी उसमें एक ही मोल है, वन से ज्यादा कितने नंबर ऑफ मोल्स हो सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। यहाँ हम एक ही मोल की बात कर रहे हैं फिलहाल। होता क्या है, कैसे टूटता है, दैट लेटर यू विल कम टू नो। CH3COOH ब्रेक डाउन हो जाता है, कैसे, CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। अब जैसे पहले बताया था, ये जो ऑक्सीजन के फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते, उसको ये पॉजिटिव दिखता है और इसके साथ मिलकर ये H3O पॉजिटिव बना लेता है। अब आप सोचेंगे मैम इसमें तो ये रह गया, नो डाउट सॉल्यूशन के अंदर CH3COO नेगेटिव है। अब मैं एग्जांपल लेती हूँ, मान लीजिए मेरे पास इसके 100 मॉलिक्यूल्स हैं, CH3COOH के मेरे पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं। उन 100 मॉलिक्यूल्स में से क्या होगा, मैं कह देती हूँ 5 या 6 ऐसे हैं जो ऐसे टूट जाते हैं। इन 100 में से 5 या 6 इस तरह से ब्रेक डाउन हो जाते हैं। अब वो 5 या 6 जो ब्रेक डाउन हुए हैं, उनके H पॉजिटिव इसके साथ जुड़ के H3O पॉजिटिव आयन बना रहे हैं, नो डाउट। उन 5-6 में से ये भी बच रहे हैं, लेकिन बाकी के 94-95 का क्या, जो बाकी के ब्रेक डाउन नहीं हुए वो ऐसे के ऐसे ही पड़े हैं, जो ब्रेक डाउन नहीं हुए वो वैसे के वैसे पड़े हैं। इस वजह से हम क्या बोल रहे हैं कि वीक एसिड्स कौन से, जिनके पास आयंस मतलब H2 पॉजिटिव आयंस और मॉलिक्यूल्स हैं। तो दैट मींस कहने का मतलब क्या हुआ, जो वीक एसिड्स हैं उसमें ज्यादा जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे से ज्यादा के आयंस नहीं बनते, सिर्फ कुछ मोल्स ऐसे होते हैं जिनके आयंस बन पाते हैं, बाकी तो मॉलिक्यूल एज सच पड़े रहते हैं। इसका मतलब क्या होगा, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं उसमें आयंस ज्यादा होंगे, उसमें क्या होंगे, आयंस ज्यादा होंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस क्या है, लेस, वहां पर नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, मोर होंगे। सो दीज आर वीक एसिड्स। दैट मीन्स ऑर्गेनिक एसिड्स को एडिबल एसिड्स बोला गया है, वीक एसिड्स किस लिए बोला गया है, क्योंकि उसमें हमारे पास नंबर ऑफ आयंस कम है, मॉलिक्यूल एज सच है। ये मॉलिक्यूल एसिड की तरह कब बिहेव करेगा, जब वो H पॉजिटिव, दैट मींस H3O पॉजिटिव आयन देगा। जब तक वो H3O पॉजिटिव आयन आपको नहीं दे रहा तब तक वो एसिड नहीं है, स्ट्रॉन्ग एसिड, तब तक वो
एसिड की प्रॉपर्टी कंप्लीटली शो नहीं कर रहा, वो इंटैक्ट है एज अ मॉलिक्यूल। एसिड कौन है? जब वो आयंस दे। और हमने एग्जांपल क्या लिया, अगर हमारे पास इसके 100 मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें से कुछ ही सिर्फ आयंस बना पाते हैं, बाकी एज सच रह जाते हैं सॉल्यूशंस में। तो वीक एसिड्स, या फिर पूछा जा सकता है क्वेश्चन, वीक एसिड्स आर सॉल्यूशंस ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। इसका सॉल्यूशंस होते हैं आयंस और मॉलिक्यूल्स का सॉल्यूशन होते हैं वीक एसिड्स। इज इट क्लियर? चलिए अब कुछ हम ऑर्गेनिक एसिड्स पढ़ते हैं, कौन कौन से हैं, किस सब्सटेंस के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। ये आपके पास एक एक्स्ट्रा वर्क है, कुछ तो हम करेंगे, कुछ आपका भी होमवर्क बन जाता है कि कुछ चीजें आप भी फाइंड आउट करिए कि कौन से खाने वाली चीज में कौन सा एसिड है। चलिए सोर्स की बात करते हैं। द सोर्स वी आर हैविंग इज ऑरेंज। सिट्रस फ्रूट है, isn't it? जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, चाहे वो ऑरेंज है, लेमन्स हैं, ठीक है, या मौसमी है, ये सब चीजें, इनके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होते हैं? सिट्रिक एसिड। ये तो हमें पता ही है कि सिट्रस फ्रूट्स है, ऑरेंज, लेमन वगैरह क्या है? सिट्रस फ्रूट्स हैं। सिट्रस फ्रूट्स में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? सिट्रिक एसिड। अब मैंने यहाँ पे मान लो सिर्फ आपको ऑरेंज ही लिखवा दो, ऐसा जरूरी है कि एग्जाम में लेमन नहीं आ सकता। हमें पता है लेमन एक कैसा फ्रूट है? सिट्रस फ्रूट है, ठीक है। मौसमी, मौसमी भी आ सकता है, उसको क्या है? दैट इज इवन अ सिट्रस फ्रूट। उसके अंदर कौन सा एसिड है? सिट्रिक एसिड। सेकंड थिंग, एप्पल। एप्पल में कौन सा एसिड होता है? मैलिक एसिड। स्ट्रक्चर्स या फॉर्मूलाज नहीं करने हैं आपको, you just have to know the name। नेम क्या है? जिसका जरूरत होगी I will definitely tell you। नेक्स्ट इज टोमेटोज। टोमेटोज में एसिड होता है आपका ऑक्सैलिक एसिड। टोमेटोज के अंदर कौन सा एसिड होता है? ऑक्सैलिक एसिड। अगर आप चाहें तो ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH, COOH, जिसको आप C2H2O4 भी लिखते हो, ठीक है। ये अभी नहीं, लेटर ऑन कभी जरूरत पड़ सकती है किसी चैप्टर में, ज्यादातर रैंडमली यूज होता है, ठीक है जी। ऑक्सैलिक एसिड। नेक्स्ट है कर्ड, दही, जिसको हम सोर मिल्क भी बोलते हैं। दही को और क्या बोलते हैं? सोर मिल्क। दही के अंदर कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। दही में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। ऑरेंज के और लेमन्स के अंदर सिट्रिक एसिड, एप्पल्स में मैलिक एसिड, टोमेटोज में ऑक्सैलिक एसिड, कर्ड या जिसको हम सोर मिल्क भी बोलते हैं दैट इज लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट टारमेंट। टारमेंट किसको बोलते हैं? इमली को। इमली के अंदर कौन सा एसिड होता है? टार्टरिक एसिड, ठीक है जी। टारमेंट कंसिस्ट ऑफ टार्टरिक एसिड। नेक्स्ट इज विनेगर। विनेगर के अंदर कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। विनेगर में कौन सा एसिटिक होता है? कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। इसका फॉर्मूला भी हमें यूज में आता है, ये तो बहुत ज्यादा यूज में आएगा, CH3COOH, एसिटिक एसिड which is present in vinegar, CH3COOH। नेक्स्ट प्रोटीन्स। जितने भी प्रोटीन्स हैं, चाहे वो एग में हैं, चाहे पनीर में हैं, जितने भी प्रोटीन्स हैं, all the proteins have amino acids, ठीक है जी। ये आप +1 बायो में पढ़ेंगे एंड +2 केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। लास्ट इज एंट स्टिंग। चींटी, एंट स्टिंग हो गई, इवन वास्प में भी होता है, जो येलो कलर की वास्प अब गर्मी में, वो मधुमक्खी नहीं होती, उसको वास्प बोलते हैं, दैट इज नॉट हनी, ठीक है। एंट स्टिंग, एंट स्टिंग के अंदर है फॉर्मिक एसिड। जब चींटी काटती है या वो वास्प काटती है, एकदम से बहुत ज्यादा जलन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, पता है ना? ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो डंक मारती है, स्टिंग करती है, तो आपकी बॉडी में क्या रिलीज करती है? एक एसिड रिलीज करती है। वो कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। नो डाउट ये एडिबल एसिड नहीं है, ठीक है,
ये इसको यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि एक ऑर्गेनिक एसिड है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH, HCOOH। ये बेसिक्स आपको 3 फॉर्मूलाज बताएं, ये आपको याद होने चाहिए बिकॉज दीज फॉर्मूलाज आर रेगुलरली यूज्ड। ये दोनों तो बहुत ज़्यादा यूज में आएंगे आपके चैप्टर नंबर 4 में। These were a bit description about organic acids. In the next video, we will discuss regarding inorganic acids. Till then, thank you so much. Keep studying.